8वीं जमात के 29वें सबक में खुशामदीद। आज भी हम मालियाती हिसाब पे बात करेंगे और इस सिलसिले में मश्क 4.3 का एक सवाल करेंगे जो कि बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की 8वीं की किताब है। चलिए हम इस सवाल की तरफ चलते हैं और सवाल ये कहता है, और ये इस मश्क का चौथा सवाल है कि एक दुकानदार ने 200 कुर्सियां 900 रुपए फी कुर्सी के हिसाब से खरीदी। उसने 50 कुर्सियां 1000 रुपए फी कुर्सी की शरह से बेच दी और बाकी जो कुर्सियां बचीं उनको उसने 950 रुपए फी कुर्सी की कीमत पर बेच दिया। अब हमने पता ये करना है कि उसका कुल नफा या नुकसान क्या था। तो इस सवाल को करने से पहले हम सोचते हैं कि ये कैसे करेंगे। हमें कीमत खरीद पता है 200 कुर्सियां 900 रुपए के लिहाज से। इसका मतलब ये हुआ कि कुल कितने पैसे उन्होंने अदा किए वो 200 को हम 900 से ज़रब दे के पता कर लेंगे। उसके बाद उसने जो कुर्सियां बेची हैं वो दो एक साथ में बेची हैं। 50 कुर्सियां एक दफ़ा और बाकी जो 150 कुर्सियां हैं उसको उसने दूसरी कीमत पे बेचा। पहली 50 को 1000 रुपए पे और बाकी को 950 पे। तो हम उसके लिहाज से इन दोनों कुर्सियों की जो किस्तें हैं या दोनों कुर्सियों की कीमतें पता कर लेंगे, उनको जमा कर लेंगे। उससे हमें पता लग जाएगा कि उसने टोटल या कुल कितने पैसों में उसकी आमदनी कितनी हुई, उसने कितने पैसों में वो कुर्सियां बेची, और फिर हम उसमें से नफा या नुकसान पता कर लेंगे। चलिए अब हम इस सवाल को करते हैं। तो हम इसको हल करते हैं। इसके लिए मैं नीला रंग ले लेता हूं और नीला रंग लेके इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने पता करना है कि उसने कितने पैसों में कुर्सियां खरीदी हैं। तो 200 कुर्सियां उसने खरीदी थी 900 रुपए फी अदद पे। 900 रुपए फी अदद। तो इसकी बुनियाद पे मुकम्मल या कुल कीमत खरीद क्या हुई वो हम पता कर लेंगे। कुल कीमत खरीद वो हमारे पास आ जाएगी जब हम 200 को 900 से ज़रब दे देंगे। ये बड़ी आसान सी ज़रब है क्योंकि हमें पता है। और मैं इसके लिए दूसरा रंग ले लेता हूँ। ये हमारे पास दो सिफर हैं, ये दो सिफर हैं, तो हम ये इनको ऐसे ही लिख लेते हैं। ये हमारे पास 4 सिफर हो गए और 9 दूनी 18, तो इतने रुपए हैं। इसका मतलब ये हुआ इकायदा ही सैकड़ा हजार ज्यादा लाख 1,80,000 रुपए में उसने ये कुर्सियां खरीदी थी। जब ये हमारे पास आ गया तो अब हम फरोख्त की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो उसने किस तरह फरोख्त की। अब हम अपने फरोख्त की तरफ उस दुकानदार की चलते हैं। हमें सवाल में बताया गया था कि उसने 50 कुर्सियां, इसकी अब दो हिस्से बन रहे हैं। कैसे? पहला हिस्सा ये है 50 कुर्सियां उसने बेची। 50 कुर्सियां 1000 रुपए फी कुर्सी पे। 1000 रुपए फी कुर्सी। तो इसके मुताबिक हम उसकी कीमत पता कर लेंगे उस फरोख्त। तो 50 ज़रबे 100, 1000 बल्कि। तो इसमें भी उसी तरह है, एक सिफर है, दो तीन चार सिफर आ गए, 3 4 सिफर। और ये तो इसने 50 कुर्सियां और ये जो है ना कुल कीमत, और ये हमें याद रखना है कि ये कुल कीमत जो है ये 50 कुर्सियों की है। अब उसके पास जो बकिया कुर्सियां बची, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि, मैं दोबारा सवाल की तरफ चला जाता हूँ। सवाल में कहा गया है बाकी मानदा कुर्सियों को 950 रुपए। तो सबसे पहले तो हमें दूसरे अब हिस्से में, मैं इसको रोमन में लिख लेता हूँ, दूसरे हिस्से में बाकी कुर्सियां पता करनी है। हमारे पास 200 कुर्सियां थी जिसमें से 50 उसने बेच दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 150 बकाया कुर्सियां हैं उसके पास।
और ये कुर्सियां उतना 950 रुपए फी, 950 रुपए फी कुर्सी पे बेची है, रुपए फी कुर्सी। तो अब इसकी कीमत हम कुल आमदनी उसको जो हुई, और मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 150 कुर्सियों की, क्योंकि पहले हमने 50 कुर्सियों की कीमत जो उसे मिली थी आमदनी वो भी बता ली थी। तो अब ये हो जाएगा 150 ज़रब 950 रुपए, और ये बन जाता है 1,42,500 रुपए। अगर इसको आप ज़रब दें तो ये 1,42,500 रुपए। अब हमारे पास उसकी मुकम्मल आमदनी कितनी हुई है वो हमें देखने की जरूरत है। मुकम्मल आमदनी वो हमें पता है, पिछले जो पहले हिस्से में हमने पता किया था उसकी आमदनी थी 50,000 रुपए और दूसरे में 1,42,500 रुपए। तो हम इनको आपस में जमा कर लेंगे, तो 50,000 रुपए और जमा 1,42,500 रुपए। जब हमने इनको जमा किया तो हमारे पास आ जाएगी 1,92,500 रुपए। ये अब इसकी मुकम्मल आमदनी है जो हमें पता लग गई। अब उसने खरीदी कितने की थी वो 1,80,000 बताया गया है, हमें बताया गया था। अब मैं दूसरा रंग ले लेता हूं ताकि हमें जरा, मैं सुर्ख रंग ले लेता हूं। तो नफा हमें कैसे पता लगेगा, जो उसकी मुकम्मल आमदनी वो थी, मुकम्मल आमदनी हमें पता है, यहाँ आप इसे कह देते हैं कितने में उसने फरोख्त की है, वो हमें पता है 1,92,000, 92,500 रुपए हैं। और उसने जो खरीदी थी, कीमत खरीद, वो हमें पता है, सवाल में दी हुई है 1,80,000 में उसने खरीदी थी। जब हमने, क्योंकि आमदनी उसकी ज्यादा है या जिस पे उसने फरोख्त की है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि नफा हुआ है। तो हम इसको देख लेते हैं। तो हम ये नफा इनको जब हमने 1,92,500 में से 1,80,000 को मनफी किया तो उसको 12,500 रुपए का नफा हुआ। सवाल को इतना मजे का नहीं है, नफा तो ज्यादा कर देते, नफा बहुत थोड़ा सा ही हुआ है। अब हम, ये हमारा नफा है, और अब हम देख लेते हैं कि जी एक और चीज के नफा की फीसद क्या है, नफा फीसद में क्या है, नफा फीसद में वो हमें पता है 12,500 जो नफा है उसको हम कीमत खरीद से जो 1,80,000 था उससे तकसीम कर देते हैं और ज़रब दे देते हैं 100 से। मैं बता चुका हूँ कि आप ये जो सिफर हैं ऊपर वाले जो कसर के ऊपर होते हैं और नीचे अगर वो उतने ही हों तो हम उन्हें काट सकते हैं। मैं इन दो सिफर्स को इन दो सिफर के साथ काट देता हूँ। अभी भी हमारे पास दो सिफर हैं और उधर भी कसर 100 ऊपर है। मैं एक और रंग ले लेता हूँ ताकि, और मैं बल्कि ऐसा करता हूँ कि रंग कोई और लेता हूँ, ये मैं सबज रंग ले लेता हूँ। ठीक, तो अब ये जो दो सिफर हैं, एक वाला ये इससे गया, ये वाला इससे गया। अब हमारे पास जो वापस आया है, जो बच गया है वो है 125/18। तो 125/18 को अगर आप तकसीम करें तो ये बन जाता है 6.94, और ये चूंकि फीसद में है इसलिए हम फीसद का निशान लगाएंगे। ये हमें उस को नफा फीसद हुआ। इसके साथ ही हमारा जो सबक है वो ख़त्म होता है, लेकिन हमेशा की तरह एक दफ़ा इसका हम यादा कर लेते हैं, एक दफ़ा इसको हम दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि हमें अगर कोई सवाल हो तो वो समझ आ जाए। इसमें दुकानदार ने 200 कुर्सियां 900 रुपए के लिहाज से खरीदी थी फी कुर्सी।
اس کے لحاظ سے ہم نے پتا کر لیا کہ اس نے کتنے پیسے دیے تھے، قیمت خرید مکمل، اور وہ 1,80,000 بنا، 200 ضرب 900۔ پھر اس نے جو کرسیاں بیچی ہیں ان کو دو ٹکڑے کر کے بیچی ہیں۔ پہلے 50 کرسیاں اس کو شاید بہتر گاہک مل گیا 1,000 روپے میں، اس نے اس کے بیچ دی جس سے اسے 50,000 روپے آمدنی ہوئی۔ دوسرا جو اس کے پاس سٹاک تھا، یا دوسری جو اس کے پاس بچی تھیں کرسیاں 150، وہ اس نے 950 روپے میں بیچ دی۔ تو 150 جب اس نے بیچی تو اسے 1,42,500 ہوا، تو مکمل آمدنی ان دونوں کو جمع کرنے سے 1,92,500 ہوگی۔ چونکہ آمدنی، یا ہم اسے کہتے ہیں کہ مکمل قیمت فروخت قیمت خرید سے زیادہ ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دکاندار کو کچھ منافع ہوا۔ اور جب ہم نے مکمل آمدنی میں سے جتنے پیسے اس نے خریدے لیے دیے تھے وہ اس کو مائنس کیا، اس کو منفی کیا، تو 12,500 ہمارے پاس نفع آ گیا۔ اور اس سے پھر ہم نے اس نفع کو ہم نے قیمت خرید سے تقسیم کر کے 100 سے جب ضرب دی تو اس نے ہمیں یہ فیصد میں بتایا کہ نفع کتنے فیصد ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں، اگلی دفعہ ہم اس سے آگے چلیں گے۔ بہت شکریہ۔